किस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाओगे। और जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये आपने पहले कभी उस लेवल पे पढ़े ही नहीं है। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बदलता आया है, उस हिसाब से एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और राज्य, तुम नए क्लास 11th के अंदर आए हो तो आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक सबसे ज्यादा फेमस है और किस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाओगे। और सिर्फ तुम्हें मार्क्स नहीं लाने, तुम्हें अपने करियर के लिए प्रिपेयर भी होना है। और एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूं दोस्त, 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर आप लोग पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करते हुए आए हो। एनसीईआरटी को आप भगवान मानते थे। एक्चुअली जो 11th क्लास है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है आपकी जिंदगी के अंदर। और जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये आपने पहले कभी उस लेवल पे पढ़े ही नहीं है। तो इसलिए आपको बता दूं, यहां पर एनसीईआरटी का इतना कोई खास जलवा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका एग्जाम बदलता आया है, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बदलता आया है, उस हिसाब से एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है। एनसीईआरटी के अंदर वो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन ही नहीं है जो पेपर के अंदर बनते हैं। क्लास 11 12th के अंदर कॉमर्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर इतने से भी नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सही तरीके से जान लो कि कौन सी बुक आपके लिए सूटेबल है। हां, अब मैं बताता हूं, फिर यह भी बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे स्कूल वाले भी कुछ बोलेंगे तो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखो और अपना एक सही डिसीजन ले लेना। मैं बात करूंगा आपके वेरियस सब्जेक्ट्स की अलग अलग। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं बात करूं अकाउंटेंसी की। भाई, सबसे पहले अकाउंटेंसी के अंदर जो एक फेमस बुक है, इसका नाम है दोस्त टीएस ग्रेवाल। इसे बोलते हैं अकाउंटेंसी की गीता। दूसरी बुक है जी डीके गोयल। दो किताबें टीएस ग्रेवाल से भी पढ़ के बच्चों के पूरे नंबर आ सकते हैं, डीके गोयल से भी पढ़ के बच्चों के पूरे नंबर आ सकते हैं। अब क्या है ना, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा नजर आता है। सामने वाले बच्चे ने अगर डीके गोयल से पूरे नंबर लाए हैं तो टीएस ग्रेवाल वाला सोचता है यार मैं 12th क्लास में जाऊंगा तो डीके गोयल से पढ़ूंगा। अब मेरे दोस्त ने टीएस ग्रेवाल से पूरे नंबर लिया है पढ़ के, तो कहता है यार मैं 12th क्लास में वही बुक पढ़ूंगा जिससे पूरे नंबर मेरे दोस्त के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों किताबों से पढ़ने से पूरे नंबर आते हैं। दोनों किताबें ही बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। ये दोनों ही अकाउंटेंसी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स है, राइट। लेकिन मेरे दोस्त, आप पूछोगे सर यहां पर एनसीईआरटी फॉलो क्यों नहीं होती? रीजन अगेन, एनसीईआरटी एग्जाम के हिसाब से अपडेट ही नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं जिनसे आप बैच के अंदर पढ़ते हो, वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि एनसीईआरटी, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल का एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो बेस्ट लैंग्वेज के साथ है वो आपको परोसे, और आपसे चाहे कहीं से भी पेपर पूछ ले, आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाए। यही एक एक्सपर्ट टीचर की खास बात होती है। खैर, ये तो अकाउंट्स के लिए बात हो गई। मैं एनसीईआरटी के ऊपर और भी कमेंट करने वाला हूं दोस्तों। सीधी सीधी बात करता हूं इकोनॉमिक्स के लिए। यहां पर एक मसला है, ठीक है। यहां पर मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड करूंगा। क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 11th में दो बुक्स पढ़ते हैं। एक बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसको मैं शॉर्ट में स्टैट्स बोल देता हूं। इसके अलावा जो दूसरे स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यहां पर इनको मैं बोलता हूं स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स। ये क्लास 11th के अंदर दो बुक्स पढ़ते हैं। एक बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शॉर्ट में लिख दिया आईईडी, और दूसरी बुक का नाम है स्टैट्स। लो जी, तो आपको अपनी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है मैं समझाता हूं दोस्त। स्टैटिस्टिक्स के लिए पूरे इंडिया के अंदर कॉमन सिलेबस है क्लास 11th का, चाहे कोई भी बोर्ड हो। आपके लिए जो बुक्स अवेलेबल रहती है मैं बताऊंगा। एक किताब का नाम है एनएम शाह, एक किताब का नाम है दोस्तों संदीप गर्ग, एक किताब का नाम है टी आर जैन, वीके ओरी, एक ही साथ है दोनों, ठीक है। एक किताब का नाम है राधा बहुगुणा। ये सारी किताबें अच्छी हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। जो हाई फाई प्राइवेट स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, वहां पर इस किताब को ज्यादा फॉलो किया जाता है।
तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस किताब के ऊपर फोकस कम किया जाता है, लेकिन ये किताब अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है स्टैटिस्टिक्स का, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। अगर आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो 12th क्लास के बाद अगर आप सीए बनना चाहते हो, सीएस बनना चाहते हो, तो आपका आधा काम मैथ का आसान हो जाता है। वहां 100 नंबर का पेपर आता है तो 40 नंबर की स्टैट्स होती है, तो स्टैट्स को बहुत अच्छे से बेस बना के चलना है आपको, राइट। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके लिए जो फेमस किताब है वही है भाई साहब संदीप गर्ग जी हैं, यहां पर टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी जी हैं, यहां पर आपको राधा बहुगुणा मिल जाएंगी, यहां पर आपको एक आईसी ढींगरा नाम की किताब आती थी, वो भी कहीं कहीं अभी भी लगती है, यहां पर सीबी सचदेवा नाम की किताब है, वो भी लगती है, राइट। तो ये सब कौन सी बुक्स हैं? ये सब बेस्ट बुक्स हैं, ये सब बेस्ट बुक्स हैं। आपको कौन सी लेनी है ठंड रखो, बताऊंगा अभी आपको कौन सी लेनी है, लेकिन अगर आपके पास इसमें से कोई भी बुक है तो आप वो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा भाई साहब। टॉप पे चल रही है आजकल पूरे इंडिया में संदीप गर्ग, टॉप पे चल रही है पूरे इंडिया में टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी, इनको ही लोग फॉलो करते हैं, इनसे ही लोग आगे बढ़ जाते हैं पढ़ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर भी बात करूंगा एनसीईआरटी की। तुम्हारे पेपर के अंदर बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से टीचर पढ़ाए, लेकिन दोस्त फिर से एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर वो क्वेश्चन ही नहीं है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो स्टाइल ही नहीं है। कुछ बेसिक बेसिक चीजें तो हैं, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो इन सभी बुक्स के अंदर कवर अप कर रखी हैं। एनसीईआरटी अगर तुम स्टैट्स की उठाओगे तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर उतने प्रैक्टिस क्वेश्चन ही नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, जिस स्टाइल के और जिस वैरायटी के क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में पूछे जाते हैं वो है ही नहीं, राइट। तो आपको किसी ना किसी बुक के ऊपर बेस्ड होना पड़ेगा, वहां से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपना क्लास 11th को आगे प्रोसीड करना ही पड़ेगा। आपके पास इनमें से कोई भी एक बुक है चल जाएगी भाई, इकोनॉमिक्स के 2 पोर्शन होते हैं, राइट। हाँ, अब आते हैं दोस्त बिजनेस स्टडीज के लिए। हाँ, ये बिजनेस स्टडीज एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर एनसीईआरटी को ग्रंथ माना जाता है। अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर रहे हो अपने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी ही खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी बच्चे बिजनेस स्टडीज के लिए जो बुक फॉलो करते हैं भाई साहब, एक बहुत ज्यादा बुक आजकल चल रही है पूनम गांधी, ये बहुत सारे स्टेट के अंदर फॉलो की जाती है, ठीक है। और चल रही है भाई सुभाष डे, सुभाष है डे, ठीक है। संदीप गर्ग भी है इसके अंदर, इवन सुभाष डे की तो इकोनॉमिक्स के बुक्स भी आने लगी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये किताब चल रही है अभी बिजनेस स्टडीज के अंदर। एक है जी आर.के. सिंगला, ये टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी वाली पब्लिकेशन की है आर.के. सिंगला, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो तो देख लेना, राइट। ये सारी किताब बहुत अच्छी किताब है। ये किताबें इसलिए अच्छी बताता हूं मैं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको वो केस स्टडीज मिल जाएंगी जो आपके पेपर में पूछी जाती है, अच्छी केस स्टडीज, अच्छे टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अंदर आंसर भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी इनके क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, आंसर आपको वही वाला लिखना होगा जो एनसीईआरटी के अंदर है। एनसीईआरटी ही खुदा है बिजनेस स्टडीज के लिए। अगर आप ये कोई बुक फॉलो कर भी रहे हो तो आपको साइड में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ज्यादातर स्कूल के अंदर बिजनेस स्टडीज को एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से, ठीक है। इसलिए यहां पर कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। एनसीईआरटी सबसे मेन है। ओवरऑल क्रैक्स भी बताऊंगा। इंग्लिश के लिए आते हैं दोस्तों, इंग्लिश के लिए एज सच कोई एक सिंगल बुक नहीं है भाई। जो भी तुम्हारे स्कूल का, जो भी तुम्हारा मेंटोर, जो भी तुम्हें पढ़ा रहा है, वो टीचर जो किताब रेफर कराए आंख बंद करके उस किताब को लो। हाँ, जनरली तुम्हारी भाई स्कूल की एनसीईआरटी है जिसमें स्टोरीज हैं, पोयम है, वो किताब तो आपको खरीदनी पड़ेगी, उससे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो एनसीईआरटी यहां पर भी अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन फिर भी ग्रामर के लिए टीचर अपनी प्रैक्टिस शीट दे, अपने नोट्स दे, या फिर कोई बुक रेफर करवाए, वो चीज आप ले सकते हो। तो इंग्लिश के अंदर एज सच मैं कोई एक किताब का नाम सजेस्ट नहीं करूंगा, जितनी भी किताबें हैं सारी क्लासिक है, सारी बोम्बास्टिक है, सारी जबरदस्त है। अब आएंगे मैथ पे। मैथ के 2 पोर्शन है, एक है जी कोर मैथमेटिक्स, एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन पूरे इंडिया में मैथ जो सब्जेक्ट है उसको कोर मैथ ही बोलते हैं या सिर्फ मैथमेटिक्स बोलते हैं। यहां पर एनसीईआरटी भगवान है। 10वीं क्लास में तुमने मैथ का पेपर दिया होगा, एनसीईआरटी भगवान है, भगवान है, भगवान है बोलते बोलते तुमने पूरी एनसीईआरटी चाट ली और पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया कहीं और से, राइट। बाहर से भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के होते हैं, राइट। तो ऐसा ही मैथ के अंदर है, आपको एनसीईआरटी तो किसी भी तरीके से ऐसा स्किप नहीं करना है, एक क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी करने हैं इसके, राइट। इसके बाद आप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हो भाई। आर.डी. शर्मा भी है और दोस्तों आर.एस. अग्रवाल भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आप भाई बिल्कुल ही हाई लेवल पे पहुंचना चाहते हो
बहुत ही बड़ी जंप करना चाहते हो, मैथ्स में कुछ हासिल करना चाहते हो, आप मैथ्स ऑनर्स की तरफ जा रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप आरडी शर्मा से पढ़ लो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो जिसमें मैथ तो जरूरी है 12th क्लास के बाद, जैसे कि इको ऑनर्स है, जैसे कि डीयू की बीबीए है, डीयू की बीबीए में मैथ चाहिए होती है, किसी और यूनिवर्सिटी की बीबीए में मैथ नहीं चाहिए होती, बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जहां पर मैथ 11th 12th में चाहिए होती है, डीयू उसमें से एक है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करोगे जिसमें 11th 12th में मैथ चाहिए होती है, तो ये आर एस अग्रवाला से आप पढ़ाई कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये बेहतरीन भी माना जाता है। इवन जो बच्चे साइंस साइड के होते हैं वो आरडी शर्मा को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि आगे जाके वो मैथ्स के अंदर बहुत मचाने वाले सब्जेक्ट लेने वाले होते हैं। पीसीएम लेकर वो जेई इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, वहां पर मैथ्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो आरडी शर्मा ज्यादा फॉलो कर लेते हैं। आपके लिए जो सूटेबल है मैंने बता दिया, एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है, इसके बाद कुछ और सोचना। अगर तुम एनसीईआरटी नहीं कर रहे, इनमें से कोई एक किताब उठा रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, राइट। हालांकि अप्लाइड मैथ की बात करते हैं जो सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के पास होता है, तो दोस्त यहां पर तो दो ही किताब चलती है, ठीक है। एक चलती है जी एमएल अग्रवाल, ज्यादातर यही चल रही है, मोर देन 70-80% इंडिया के स्कूल में, और दूसरी किताब का नाम है एमएल भार्गव, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो तो देख लेना, दो ही चलती है, दोनों में से कोई भी ले लो, किताब बड़ी सफिशिएंट है। लेकिन अप्लाइड मैथ के लिए एक अलग ही स्पेशलाइज्ड कंटेंट है जो कि हमारे आशीष भाटिया सर का है। ये पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वर्चस्व मचा चुका है। जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं उदय बैच के अंदर, सब बच्चे तारीफ करते हैं भाई साहब, क्योंकि अप्लाइड मैथ के ऊपर कोई प्रॉपर ऑफिशियल लेवल की एनसीईआरटी ही नहीं बनी है। हां, हालांकि रेस्पेक्टिव बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने इसके ऊपर कुछ कंटेंट दिया है अपनी वेबसाइट पे, लेकिन भैया वो मोर देन इनफ नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आशीष भाटिया अपना पर्सनलाइज्ड कंटेंट, हर चीज को मिक्स करके, हर चीज का ध्यान रख के आपके सामने लेकर आते हैं। अब तुम बोलोगे ठीक है सर, हर एक सब्जेक्ट की आपने किताबें बता दी है, हमें कौन सी खरीदनी है। देखो मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 1, पैसों का ख्याल रखना, ठीक है। जो किताब मैंने बताई है, अगर उसमें से कोई भी किताब तुम्हारा स्कूल का टीचर लेने के लिए बोल रहा है तो वही ले लो। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा स्कूल का टीचर कुछ और बोल रहा है और जहां से तुम कोचिंग ले रहे हो वो वाला टीचर कुछ और बोल रहा है, तो आपको 2-2 3-3 किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कोचिंग देने वाला टीचर है, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी से पढ़वा रहे हैं, टीआर जैन से पढ़वा रहे हैं, संदीप गर्ग से पढ़ा रहे हैं, सुभाष जी से पढ़ा रहे हैं, राधा बहुगुणा, एनएम शाह, वॉट एवर इट इज, आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम किसी भी किताब के कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो। यही तजुर्बा है मेरा पढ़ाने का, आज से नहीं 2010 से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। मनीष महाजन सर, कितने पुराने टीचर्स आपको मिल रहे हैं और बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से, बिल्कुल भाई वाली फीलिंग के साथ आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल जुड़ के पढ़ाते हैं। ये नया जमाना डिस्को का है, जेनजी, जो ये जनरेशन है ना, इसके साथ मिलके, ताल से ताल मिला के हम इस देश को आगे लेके जाएंगे, देखना, राइट। हम आगे अपना बहुत बेहतरीन करियर बनाएंगे। तो आई सजेस्ट, जो स्कूल में तुम्हारे लगवा रहे हैं आप वो किताब ले लो, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर कुछ रेफर नहीं करवा रहे तो भाई साहब आप पर्सनली आई सजेस्ट, आप अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल ले लो, सही लेवल है। इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग, टीआर जैन, कुछ भी ले लो। बिजनेस स्टडीज के लिए आप पूनम गांधी, सुभाष डे, कुछ भी ले लो। मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी कर रहे हो, बहुत काफी है। अप्लाइड मैथ के लिए आशीष भाटिया सर का कांटेक्ट कर रहे हो, बहुत काफी है। बस इतनी सी बात है, अगर स्कूल में कुछ भी रेफर नहीं करवाया तो। उसके अलावा हमने बुक्स बनाई है, पीडब्ल्यू के टीचर्स ने मिलकर, हर एक किताब का ख्याल रखा गया, बहुत मस्त कंटेंट आपको दिया हुआ है, आप वो वाली बुक रेफर करो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। उदय बैच है हमारा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर हम आपको सारी फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ किताब नहीं, किताब के अलावा प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, रिवीजन बुक, कॉमर्स किट, ईच एंड एवरीथिंग, जो जो चीजों की बच्चों को जरूरत है क्लास 11th के अंदर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर क्लास 11th के कॉन्सेप्ट वीक रह गए ना तो इसका भुगतान आपको 12th क्लास और अपने करियर में कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ता है। क्लास 11th गई, सोच लेते हैं 10वीं के बोर्ड है यार, क्लास 11th में रिलैक्स करेंगे, 12th में मचाएंगे। अरे क्लास 11th में नहीं मचाया ना तो फिर जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को याद दिलाएंगी, वो नहीं आएंगे तो पंचर हो जाएगा करियर। तो क्लास 11th को भी सीरियस लेके चलो और अपनी जिंदगी को मस्त लेवल पे ले जाओ। ये कमेंट सेक्शन खाली है, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है तुम बताओ, जो भी तुम्हें जरूरत है उस चीज के लिए तुम्हें इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। आप आओ यार, आपको मजा आ जाएगा दोस्त, मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुम्हारे स्कूल में कौन सी किताब बोली है, एक बार ये भी लिख के बता दो ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए भाई ये वाली किताब जरा ज्यादा फेमस हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टाटा।